सीरीज की शुरुआत लड़ाई के सीन से होती है, जो कि आर्केडिया ओक्स में दो ट्रोल्स कांजीकर और बुलार के दरमियान एक लॉकेट को लेके होती है। दोनों ट्रोल्स ही बहुत बहादुर और ताकतवर हैं। शुरू में देखने से ऐसा लगता है कि कांजीकर बुलार पे भारी पड़ेगा, लेकिन बाजी पलट जाती है और कांजीकर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हाई स्कूल के एक स्टूडेंट जिम को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त टोबी के साथ स्कूल जा रहा है। रास्ते में जिम को कांजीकर का वही लॉकेट मिलता है, जिसे जिम उठा लेता है और टोबी ये देख लेता है। अब सोचने की बात ये है कि ये लॉकेट जिम को कहाँ ले जाएगा, क्योंकि जिम भी नहीं जानता कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। स्कूल में जिम अपनी एक दोस्त क्लेयर से बात करता है, जो उसे शेक्सपियर ड्रामा में हिस्सा लेने को कहती है। जिम सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी जिम को वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मगर देखने पर वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। स्कूल से वापसी पर जिम का एक लड़के स्टीव से झगड़ा होता है, क्योंकि वो किसी को मार रहा होता है। घर आकर जिम अपने कमरे में बैठा लॉकेट को चेक कर रहा होता है। अचानक उसमें से रोशनी निकलने लगती है, जिसे देख के जिम चौंक जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जिम देखने जाता है और उसे वहाँ टू ट्रोल्स ब्लिंकी और आर्क नजर आते हैं। जिम उन्हें देख के डर जाता है। वो जिम को बताते हैं कि उसे एक बहुत जरूरी काम के लिए चुना गया है। अब से वो एक ट्रोल हंटर है, इसलिए उनकी रक्षा करना अब से जिम की जिम्मेदारी है। जिम ये सारी बातें सुनते ही घबराते हुए बेहोश हो जाता है। अगले दिन जिम अपने दोस्त टोबी को सब बताता है और स्कूल पहुंचकर वो अपने एक टीचर वॉल्टर को भी सब बता देता है। पूरी बात बताने के बाद जिम जब वापस जाने लगता है, तो वॉल्टर को वही लॉकेट जिम के पास नजर आता है। उसी रात जिम लॉकेट को देखते हुए एक मंत्र दोहराता है और वो एक जंगजू के रूप में आ जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर एक पहाड़ी के पास जाकर उसी लॉकेट को देखते हैं, मगर वो अपनी जगह से गायब है। तभी वहाँ बुलार आ जाता है, जो उसे कहता है कि अब जो भी नया ट्रोल हंटर बनेगा वो उसे भी मार देगा। अगले दिन जिम टोबी को अपना रात वाला रूप दिखाता है। तभी वहाँ दोनों ट्रोल्स ब्लिंकी और आर्ग आ जाते हैं, जिन्हें देख के टोबी डर जाता है। लेकिन ब्लिंकी उसे समझाता है कि उसका दोस्त जिम अब एक ट्रोल हंटर है, इससे उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन क्लासरूम का है, जहाँ स्टीव जिम को खेल के लिए चुनौती देता है, जिसे जिम कबूल कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ट्रोल्स जिम और टोबी को ट्रोल मार्केट लेके जाते हैं, जहाँ वो दोनों ट्रोल्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। इंसानों को देख के ट्रोल्स वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी कुछ ट्रोल्स गुस्सा करते हैं कि ट्रोल्स की दुनिया में इंसानों का क्या काम है। ब्लिंकी उन्हें बताता है कि जिम अब उनका नया ट्रोल हंटर है। ट्रोल मार्केट में ब्लिंकी उन्हें ट्रोल्स हिस्ट्री के बारे में बताता है। तभी वहाँ कांजीकर का बेटा आ जाता है, जो कि जिम को लड़ाई का बोलता है, लेकिन जिम ये लड़ाई हार जाता है। जिम बहुत निराश हो जाता है। तभी ब्लिंकी और आर्गो से कहते हैं कि वो दोनों उसे युद्ध करना सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन हम स्कूल का देखते हैं, जहाँ जिम ड्रामा के लिए ऑडिशन देने आया है और सिलेक्ट हो जाता है। फिर वो दिन आ जाता है जब स्टीव और जिम की लड़ाई होती है, लेकिन क्लेयर आकर उन्हें रोकती है। स्टीव क्लेयर को धक्का देता है, जिसे देख के जिम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। रात को ब्लिंकी और आर्क जिम को बुलार के बारे में बताते हैं कि कैसे वो उनके सब ट्रोल मास्टर्स को मार देता है। अगले दिन हम जिम और टोबी को ट्रोल मार्केट देखते हैं, जहाँ एक लेडी ट्रोल उन्हें एक बोने चोर के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे वो सबकी चीजें चुराता है और किसी के हाथ भी नहीं आता। जिम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो इतना छोटा होता है कि हाथ ही नहीं आता। फिर सीन एक लड़के की जानिब शिफ्ट हो जाता है, जो कि किसी के घर सामान देने आता है। तभी उसकी गाड़ी के पास एक अजीब सी मखलूक दिखाई देती है। उसमें एक लड़की गाड़ी के नीचे आके मर जाती है। अगले दिन जब जिम और टोबी स्कूल जाते हैं, तो जिम को पता चलता है कि ड्रामा में उसकी जगह स्टीव को दे दी गई है, जिसे सुन के जिम बहुत निराश होता है। तभी टोबी वहाँ आकर जिम को साथ ले जाता है और उससे मरी हुई एक अजीब सी चीज दिखाता है। तभी वहाँ जिम और टोबी आ जाते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि ये ट्रोल्स के दुश्मन हैं। सदियों से इनकी दरमियान दुश्मनी है। फिर हम जिम और टोबी को ट्रोल मार्केट में देखते हैं, लेकिन जिम एक चांदी के कवच में बंद होता है और बहुत छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद वो उस चोर को पकड़ने
करने जाता है और कामयाब हो जाता है। सभी ट्रोल्स उसे कहते हैं कि इसे मार दे, लेकिन जिम मना कर देता है और उसे अपने साथ ले आता है। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वो दोनों म्यूजियम के पास एक लड़की को देखते हैं। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो म्यूजियम में जाकर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। वो दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी वो उन्हें देख लेती है और मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन ब्लैंकी और आर्ग उन्हें बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रोल मार्केट में कांजीगर के बेटे और जिम के दरमियान लड़ाई चल रही है। जिम अब फिर उसका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जिम कांजीगर के बेटे को एक खाई में गिरने से बचा लेता है। इस मेहरबानी को देखते हुए वो जिम का दोस्त बन जाता है। जिम जब घर वापस आता है तो देखता है कि वो म्यूजियम वाली लड़की उसकी मॉम के पास बैठी है। जिम उसे देख के गुस्सा करता है, तभी वो उसकी मॉम को बेहोश करके जिम पर हमला करती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ कांजीगर का बेटा आ जाता है और इसे बचा लेता है। वो उसे कहता है कि अब चूंकि वो उसका दोस्त है, इससे वो उसकी दुनिया में रह के उसे सब दुश्मनों से बचाएगा, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि अब बुलार भी जिम को नहीं छोड़ेगा। अब कांजीगर का बेटा जिम को ट्रेनिंग देता है, लेकिन टोबी आके जिम को ब्लैंकी के पास ले जाता है और ब्लैंकी उसे बताता है कि एक ट्रोल को घर में रखकर हमने एक तबाही को दावत दी है। अब जिम उन सबको एक चीज दिखाने ले जाता है जो कि गायब होती है। तब ट्रोल्स उसे कहते हैं कि उसे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन स्कूल में क्लेयर उसे कहती है कि स्कूल के बाद वो ग्रुप स्टडी करेंगे, लेकिन स्कूल से फौरन वापसी पर जिम और टोबी ट्रोल मार्केट आ जाते हैं। ब्लैंकी उसे एक जगह लेके जाता है जहाँ वो घोड़े के नल टाइप की कोई चीज लेने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बस एक ही मिलता है। ब्लैंकी उन्हें बताता है कि इसकी मदद से वो ट्रोल्स में मौजूद गद्दारों को ढूंढ सकेंगे, यानी ऐसे लोग जो कि इंसानों या किसी और भेष में रहते हैं। फिर जिम और टोबी घर वापस जाते हैं और उस नल की मदद से गद्दार को ढूंढने लगते हैं। तभी टोबी जिम से कहता है कि क्यों ना इसकी मदद से पता चलाया जाए कि कहीं वॉल्टर तो गद्दार नहीं। वो उसे उसके पास फेंकते हैं, लेकिन तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और वो उसे उठा के जिम को दे देती है। फिर टोबी अपना दांत दिखाने डॉक्टर पास चला जाता है और क्लेयर जिम के साथ पढ़ाई करने उसके घर आ जाती है। टोबी देखता है कि डॉक्टर ने उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि वो अब हिल नहीं सकता। तभी वो डॉक्टर अपने असली रूप में आती है जो कि एक ट्रोल का होता है। वो टोबी को नुकसान पहुंचाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ब्लैंकी और आर्ग आ जाते हैं। टोबी जिम को फोन करता है और सब बताता है, लेकिन तभी वहाँ एक हंसने वाली गैस फैल जाती है, जिसकी वजह से वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिम वहाँ जंगजू के भेष में पहुँचता है और उन सबको देख के हैरान हो जाता है कि सब हंस क्यों रहे हैं। जिम अपनी तलवार के एक वार से उस ट्रोल को मार देता है। दूसरी तरफ बुलार और वॉल्टर बात कर रहे होते हैं। बुलार किसी पत्थर को तलाश करने का कहता है, जिसकी मदद से वो अपने फादर को काल कोठरी से छुड़ा सकेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोबी और जिम उस अजीब सी मखलूक को एक बच्चे का खिलौना ले जाते हुए देखते हैं, जो कि कुछ वक्त बाद उससे गिर जाता है। जिम को वो खिलौना मिलता है, तभी क्लेयर वहाँ आ जाती है और इसे कहती है कि ये तो उसके भाई का है। क्लेयर के भाई की केयरटेकर तभी वहाँ आती है और कहती है कि आज रात वो नहीं आ सकेगी। तभी मौके का फायदा उठाते हुए जिम कहता है कि आज रात वो उसके भाई की देखभाल करेगा। शाम में जिम क्लेयर के घर आता है और आर्ग टोबी के साथ उसके घर आ जाता है। जिम क्लेयर के भाई के पास कुछ ढूंढ रहा होता है और अपनी जेब से नन निकालता है जो कि गायब होती है। तभी वो टोबी को फोन करता है। दोनों ट्रोल्स और टोबी उसे नई नल ला के देते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बच्चे के कमरे का दरवाजा बंद है। वो खिड़की के रास्ते अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा भी मौजूद नहीं है। बहुत कोशिश के बाद वो बच्चे को ढूंढ लाते हैं और जैसे ही नल उसके पास करते हैं तो वो उस अजीब सी दिखने वाली मखलूक बन जाता है। वो जिम और बाकी सब पर हमला करता है और वो दोनों से पकड़ने लग जाते हैं। आर्ग उन दोनों साथ मिलकर उसे पकड़ता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लेयर का भाई इस वक्त बुलार के कब्जे में है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिम की सालगिरह है और उसकी मॉम उसे जूसे गिफ्ट करती है, जबकि जिम को बाइक चाहिए थी। तभी टोबी वहाँ आ जाता है और उसे टॉय मार्केट ले जाता है, जहाँ सभी ट्रोल्स इधर उधर भाग रहे हैं। ब्लैंकी उसे बताता है कि आर्ग अपने आपे से बाहर हो गया है, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है क्योंकि वो सब उसे बर्थडे पार्टी देते हैं। फिर जिम अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन ब्लैंकी उसकी कारकर्दगी देख के खुश नहीं होता। तभी टोबी उसे बताता है कि जिम आज के दिन खुश नहीं होता क्योंकि आज के दिन उसके फादर उसे छोड़ गए थे। दूसरी तरफ प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि बुलार के साथ मिला हुआ है और बुलार जल्द से जल्द ट्रोल हंटर को मारने का मंसूबा बना रहा है। उधर टोबी जिम को स्कूटर राइड करवाता है
सालगिरह के तोहफे के तौर पर। तभी वहाँ एक ड्रैगन आता है और उस पे हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और उसे रेस लगाने को कहता है, मगर वो खुद ही पेड़ के साथ टकरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लिंकी और आर्ग उस अजीब मखलूक को अपने गुरु को दिखाते हैं, लेकिन वो उनकी पकड़ से निकल जाता है। जिम वहाँ आता है और उन्हें ड्रैगन के बारे में बताता है। ब्लिंकी उसे बताता है कि वो ट्रोल्स की ऐसी प्रजाति है जो सूरज की रोशनी में रह सकती है, लेकिन बाकी कोई भी ट्रोल सूरज की रोशनी में नहीं रह सकता। अगले दिन स्कूल में क्लेयर जिम पे नाराज होती है कि उसने रात उसके घर का कबाड़ा कर दिया है। तभी वहाँ टीचर आ जाती है, जिम को दोबारा ड्रामा की टीम में शामिल कर लेती है क्योंकि स्टीव का एक्सीडेंट हुआ है। उस दिन स्कूल में रिहर्सल करते हुए जिम को बहुत देर हो जाती है और जब वो घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में ड्रैगन दिखता है। जिम टोबी को कॉल करता है, मगर वो आर्क के साथ घर में गेम खेल रहा होता है और कॉल देख नहीं पाता। ड्रैगन जिम को उठाकर ले जाता है। तभी मौसम खराब होता है और टोबी कॉल देखता है। फिर टोबी और आर्क उसे बचाने जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिम जंगजू के भेस में आ जाता है और ड्रैगन को मार देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो अजीब दिखने वाली मखलूक जो कि क्लेयर के भाई के रूप में रहती है, वो वॉल्टर के पास मौजूद है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर बात बुलार को नहीं बताई जाए। अगले दिन जिम को क्लास में पता चलता है कि आज फाइनल ड्रामा परफॉर्म होने वाला है, जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी जिम एक लॉकेट अपने गले में पहन लेता है, जिसे कांचीकर के बेटे ने दिया है, जो हिम्मत बढ़ाने में मदद करता है। अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास एक स्टोन होता है। वॉल्टर वो ही स्टोन बुलार को देता है और वो उसे उसी जगह एक पत्थर में लगाते हैं जहाँ बुलार का फादर कैद है। पत्थर में से एक रोशनी निकलती है और उसका फादर नजर आता है। तभी वो बुलार से अकेले में बात करता है और ये सुन के बाकी सब बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ टोबी ट्रोल मार्केट आता है और दोनों ट्रोल्स को जिम के बारे में बताता है कि जिम वो लॉकेट पहन के आपे से बाहर हो गया था और बहुत बुरी हरकतें करता है। तभी जिम वहाँ आता है। ब्लिंकी उसे इस लॉकेट से दूर रहने को कहता है, लेकिन जिम उन तीनों से लड़ाई करता है। तभी ब्लिंकी कहता है कि शुक्र है जिम को बुलार के ठिकाने का नहीं पता। तभी टोबी बताता है कि वो जानता है क्योंकि उस दिन क्लेयर के भाई ने उसे बता दिया था। फिर हम देखते हैं कि जिम जंगजू के भेस में रूप से लड़ने जाता है। टोबी उसे सड़क पे ढूंढ रहा होता है। तभी उसे गटर में से जिम की आवाज आती है जहाँ वो बुलार के साथ लड़ रहा होता है। जिम उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी टोबी गटर का ढक्कन हटा देता है। बुलार सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो जिम को बचा लेता है। अगले सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ वॉल्टर जिम को बताता है कि वो आज रात उसके घर खाने पर आ रहा है। जिम की मॉम ने उसे खाने की दावत दी है। शाम में जब वो दोनों मिलते हैं तो दोनों में गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है। जिम की मॉम कॉल सुनने कमरे से बाहर जाती हैं। तभी वॉल्टर और जिम लड़ाई शुरू कर देते हैं और अचानक से दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। वॉल्टर जिम का लॉकेट चुराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो ट्रोल हंटर बना था और चुराने में कामयाब हो जाता है। अब आगे कहानी में बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है क्योंकि वॉल्टर वो लॉकेट बुलार को दे देता है, जिससे वो अंधेर नगरी से अपने फादर को आजाद कर सकता है, मगर वो कामयाब नहीं होता। तभी वॉल्टर उसे बताता है कि ये लॉकेट ट्रोल हंटर के हाथों से काम करेगा। अब जिम बाकी सबसे उस अंधेर नगरी में जाने की जिद करता है। आर्क उस पे गुस्सा करता है। तभी वो बोना छोड़ जिसे जिम ने पकड़ा होता है कहता है कि एक शीशे की मदद से वो उस नगरी में जाकर क्लेयर के भाई को ढूंढने का बोलता है। तभी वो उसे एक रस्सी से बांधकर उस शीशे में भेज देते हैं, लेकिन अचानक से कोई उस रस्सी को खींचता है और वो टूट जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिम क्लेयर को सब बताता है, मगर वो यकीन नहीं करती। तभी वहाँ उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जिम क्लेयर को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी वहाँ वो म्यूजियम वाली लड़की आ जाती है। जिम अपना लॉकेट पकड़ के मंत्र पढ़ता है, लेकिन वो जंगजू के रूप में नहीं आ पाता क्योंकि वो नकली होता है। लेकिन जिम फिर ऊंची आवाज में वो मंत्र दोहराता है। असली लॉकेट बुलार के पास होता है। उसमें से रोशनी निकलने लगती है और वो वहाँ से उड़ता हुआ जिम के पास आ जाता है और जिम एक जंगजू के रूप में आ जाता है। फिर तब तक वहाँ से भाग जाती है। जिम उस लड़की से मुकाबला करता है और शदीद जख्मी हो जाता है। उसे ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ टोबी और आर्ग आ जाते हैं और साथ ही क्लेयर अपने फादर को लेके वहाँ पहुँच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लिंकी को बुलार ले गया है। जिम टोबी को बताता है कि ब्लिंकी को बुलार ने पकड़ लिया है। जिम की मॉम उसे पूछती है कि आखिर रात को हुआ क्या था, मगर वो नहीं बताता। तभी क्लेयर उसे कॉल करती है कि रात को शो भी होना है, रोमियो जूलियट वाला। जिम वॉल्टर से मिलता है जो उसे म्यूजियम ले जाता है और जिम का पीछा करते हुए उसके सब दोस्त भी वहाँ
आ जाते हैं। उन सब में वहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। बुलार जिम का हाथ लॉकेट पे रखता है, जिससे अंधेर नगरी का दरवाजा खुल जाता है। तभी कांजिकर का बेटा जाकर उस दरवाजे को खोलने से रोकता है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बस हर तरफ एक खामोशी छा जाती है। अंधेर नगरी का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन बुलार अभी भी उनके पीछे पड़ा है। जिम और बुलार में लड़ाई होती है। जिम उसे धक्का दे के पानी में फेंक देता है। कांजिकर का बेटा जिम का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे फादर का बदला ले लिया। तभी बुलार पानी से निकल आता है, लेकिन इस बार आग उसे जोरदार मुक्का मारता है और मार डालता है। सब खुशी खुशी वापस जाते हैं। जिम ड्रामा करने स्कूल चला जाता है और वहीं ट्रोल मार्केट में सब खुशियाँ मना रहे हैं। जिम और टोबी वहाँ बैठे होते हैं कि वॉल्टर अभी भी गायब है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे वॉल्टर को लेके बातें बना रहे होते हैं। तभी क्लेयर आती है और पूछती है कि वो उसके भाई को कब बचाएगा। जिम और टोबी क्लेयर को लेके ट्रोल मार्केट आ जाते हैं, जहाँ वो सब क्लेयर को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लिंकी जिम से कहता है कि वो क्लेयर के भाई को लेने अंधेर नगरी साथ जाएंगे। तभी वहाँ रोशनी होती है और जिम उस रोशनी में गायब होकर दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ उस पर ट्रोल्स की रूह की मदद से हमला किया जाता है। अगले सीन में हम वॉल्टर को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ उन्हें दूर से आग निकलती दिखाई देती है। दरअसल एक मॉन्स्टर काफी अरसे बाद नींद से जागा है। मॉन्स्टर उसे देख लेता है और हमला करता है, मगर उसके हाथ में उस मॉन्स्टर की अंगूठी होती है, जिसकी मदद से वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। जिम रात को एक बहुत ही डरावना सपना देखता है। अगले दिन स्कूल में जिम टोबी को रात वाले सपने के बारे में बताता है, मगर वो टीचर की बात सुनने में मसरूफ होता है, जो कि स्कूल में होने वाले किसी शो के बारे में बताते हैं। तभी जिम को बाहर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जिम बाहर देखता है, एक मॉन्स्टर जिम पर हमला करता है। ये उस मॉन्स्टर का चेला होता है, जिसे वॉल्टर ने अपना गुलाम बनाया था। जिम उसे मार देता है और स्कूल वापस आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लेयर उन सब के साथ मिलकर अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर अभी वो कामयाब नहीं हो पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉल्टर स्कूल में लेविट को मार देता है और स्कूल का नया लेविट बन जाता है। ट्रोल्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें बर्थस्टोन के 3 हिस्सों को ढूंढना होगा जो गायब हैं। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर का मॉन्स्टर से 2 अजीब से खाने वाली चीजें देता है, जिसे वो वॉल्टर को एक खुद खाने को बोलता है और दूसरी जिम की मॉम को खिलाने को कहता है। वो कहता है कि अगर वो उसे ये खिला देगा, उसका जिम की मॉम का कनेक्शन एक जैसा हो जाएगा, जिस वजह से जिम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिम वॉल्टर से कहता है कि मेरी मॉम से दूर रहो, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाओगी तो तुम्हारी मॉम को भी नुकसान पहुंचेगा। आगे हम देखते हैं कि जिम को फर्स्ट बर्थस्टोन मिल जाता है, जो एक मॉन्स्टर के पेट में होता है, जिसे वो ट्रोल मार्केट में एक नक्शे में देखते हैं। और यहाँ ट्रोल हंटर्स टेल्स ऑफ आर्केडिया का पहला सीजन खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। उम्मीद करते हैं सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।